गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में हम यशपाल जी द्वारा रचित दुख का अधिकार पाठ का एक संक्षिप्त विवरण करेंगे। यहाँ पे एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे कि यशपाल जी ने दुख का अधिकार पाठ क्यों लिखा सबसे पहले, और इसमें क्या कहानी आती है उसको हम लोग एक बार सुनेंगे। ठीक है। जब भी बात आती है, शब्द आता है दुख का अधिकार, तो जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों का सबसे पहला यही सवाल होता है कि मैम इस पाठ का नाम दुख का अधिकार क्यों रखा गया। ठीक है। इसका जो प्रकरण है वही थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता है कि दुख का भी कुछ अधिकार होना चाहिए क्या। तो प्रस्तुत पाठ को जब आप जानेंगे, जब पढ़ेंगे, तो आप जान पाएंगे कि वाकई दुख मनाने के लिए भी सहूलियत और समय होना आवश्यक है और दुख मनाने का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले पोशाक के विषय में लिखा। ठीक। कि पोशाक क्या करते हैं, कई बार हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देते हैं। तो कई बार यही पोशाक जब हम अपने से निचले तबके के पास झुककर उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं, उस समय यही पोशाक क्या करते हैं, हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाते हैं। और जिस प्रकार से वायु की लहरें कटे हुए पतंग को, आपने कभी पतंग को एकदम से नीचे गिरते हुए देखा है? नहीं। वो क्या करती है, चक्कर काटती हुई तब जाकर के बड़ी देर में नीचे गिरती है, और वही एक पत्थर उछालेंगे तो वो तुरंत ही नीचे गिर जाएगी। ठीक। उसी प्रकार से यदि हमने अच्छे पोशाक पहने हैं, ठीक, तो कई बार हमारे लिए बंद दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। जैसे अगर हम किसी काम के लिए गए हैं, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, तो सामने वाले को ये लगता है कि अच्छे परिवार से हैं, अच्छी जगह से हैं, है ना, तो इनका काम तुरंत कर दिया जाए। ठीक। पोशाक ही है जो समाज में हमारा दर्जा निर्धारित करता है। ठीक है। हम किस दर्जे से ताल्लुक रखते हैं, हम किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ये पोशाक ही हमें बताता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक दूसरा पक्ष क्या है, वो ये है कि जब हम इसी पोशाक को पहनकर जब अपने से निचले तबके के लोग, यानी वे लोग जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो गरीब हैं, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करने चलते हैं, उस समय यही पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाते हैं। ठीक। कैसे? देखिए, इस पाठ में होता क्या है, इस पाठ की कहानी क्या है। इसमें एक स्त्री है जो खरबूजे बेचने बाजार में आ गई है। ठीक। खरबूजे बाजार में बेचने आ तो गई है, लेकिन खरबूजे ना बेच करके वो क्या कर रही है, अपने सिर को अपने घुटने पे इस तरह से टिकाए हुए फफक फफक के रो रही है। उसने शॉल से अपना सिर भी ढका हुआ है। अब जब लेखक वहां पहुंचे तो मन में सवाल उठा, भाई क्यों रो रही है, क्या कारण है। लेकिन वही बात आ गई, पोशाक। चाहकर भी लेखक डायरेक्ट उस स्त्री के पास नहीं जा पाए। ठीक। उसके दुख दर्द को जानने का प्रयास खुद जाकर के ना करके उन्होंने क्या किया, आसपास के दुकान वालों से पूछा कि भाई क्या कारण है, वो स्त्री रो क्यों रही है। अब लोगों की सोच देखिए। एक ने क्या कहा कि अभी जवान बेटे को मरे हुए 24 घंटे नहीं बीते, 2 दिन नहीं बीते, और ये देखिए ये बेहया औरत, ठीक, हया यानी लाज शर्म जिसमें भी हो, ठीक, और जिसके भीतर लाज शर्म ना हो, बे उपसर्ग लगा दिए बेहया। ठीक है। ये स्त्री जो है वो लाज शर्म नहीं है इसको, और देखो बेटे को मरे हुए 2 दिन भी नहीं बीते, 1 दिन भी नहीं बीते, और ये स्त्री जो है बाजार में खरबूजे बेचने चली आई है। ठीक। एक ने दूसरी तरफ थूकते हुए कहा कि जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देते हैं, यानी इन लोगों की नियत ही खराब होती है, इसलिए भगवान भी इनको ऐसी सजा देते हैं। ठीक। तीसरे व्यक्ति ने कहा, इनके लिए मरे जिए का कोई मोल नहीं, ये मरते हैं तो रोटी के टुकड़े पर और जीते हैं तो रोटी के टुकड़े पर। ठीक। इनके लिए खसम लुगाई
नाते रिश्ते कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन क्या ये सत्य है? अमीर लोगों को अपने रिश्तेदारों के लिए ज्यादा मोह लगता है और जो गरीब है उसको अपने परिवार के लिए मोह नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। ठीक। लेखक इन सारी बातों को सुन रहे थे। ठीक। किसी एक और लाला जी ने बोला कि इसके लिए मरे जिए का कोई मोल हो ना हो, लेकिन यहाँ आने जाने वाले लोग जो हैं उनके लिए तो है। किसी को क्या पता कि इसके घर में मृत्यु हुई है? ठीक। और सभी को पता है कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो तो 13 दिन का सूतक लगता है, और उस स्थिति में उस घर से कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। और यदि आते जाते किसी ने गलती से इसके खरबूजे खा लिए खरीद कर, उसका तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक। तब लेखक ने फिर पूछा, हुआ क्या है, कृपया करके पूरी बात बताएं। तब किसी ने बताया कि कल इसके परिवार में 4-5 लोग हैं। कौन? बुढ़िया, वो स्त्री थी, उसका बेटा भगवाना, बहू और उसके 2 बच्चे। ठीक। तो भगवाना जो क्या करता था, परिवार का निर्वाह कैसे करता है था। देखिए, निर्वाह करना यानी कि आपके घर में जो भी इनकम है, जो भी आय है, उसके हिसाब से आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ठीक है। आप अपना काम उसी प्रकार से चलाते हैं। ठीक है। जैसे आपके घर में भी जब सैलरी आती होगी आपके फादर की, पापा की, तो वो क्या करते होंगे, पहले दूध वाले को देना है, किराया देना है, न्यूज़पेपर वाले को देना है, धोबी को देना है, ऐसे ही जो जिसको भी देना है, तो उसी पर डिपेंड करता है। जितना पैसा वो कमाते हैं हम उसी हिसाब से खर्च करते हैं, है ना। ज़्यादा पैसे आते हैं तो ज़्यादा खर्च होता है, कम पैसे आते हैं तो कम खर्च होता है। तो भगवाना के परिवार का निर्वहन कैसे होता था? वो शहर में 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके, ठीक है, वहाँ सब्जी वगैरह बोया करता था, वो करके उससे जो भी इनकम होता था, जो भी आय होती थी, दूसरा वो क्या करता था, खरबूजे चुनकर लाया करता था। ठीक। जंगल से खरबूजे चुनकर लाता था और उनको बेचने के लिए कभी खुद सौदे पे बैठ जाता था, कभी माँ को बैठा दिया करता था। ठीक। और उसको बेच करके जो भी पैसे आते थे उसी के अनुसार वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक। जाहिर सी बात है, इतनी बात से आप जान गए होंगे कि भगवाना का परिवार अमीर नहीं था, गरीब था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उनको मिल पाती थी। ठीक। तो पता क्या चला कि कल सुबह जब वो 4 बजे खरबूजे चुनने जा रहा था तो गीली मेड़ की तरावट में एक सांप विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था, और गलती से भगवाना का पैर क्या हुआ, उसी सांप पे पड़ गया। ठीक। सांप पे जैसे ही इसका पैर पड़ा, सांप ने क्या किया, भगवाना को डस लिया। अच्छा, सांप के डसने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, कि सबसे पहले जहां भी सांप ने काटा है उसके ऊपर हम जोर से किसी कपड़े से बांध दें। ठीक। जहां पे स्नेक बाइट हुआ है, जहां पे सांप ने काटा है, उसको टैब से बिल्कुल अच्छी तरह से पानी से धुल दे, है ना। जहां तक हो सके उस पेशेंट को, उस मरीज को जिसको सांप ने काटा है, उसको स्ट्रेचर पे लेके जाया जाए। क्यों? क्योंकि जितना वो चलेगा उतना ही क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन के कारण उसका जो जहर है वो पूरे शरीर में जल्दी से फैल जाएगा, है ना। और तब तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि उचित समय पे उचित उपचार हो सके। लेकिन भगवाना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भगवाना को जैसे ही सांप ने काटा, लोगों को पता चला, बुढ़िया माँ जो थी वो बावली हो गई, पागल हो गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, दौड़ करके ओझा को बुला लाई। अच्छा, ये मान्यता आज भी कहीं किसी किसी गांव में है कि सांप या बिच्छू काट ले तो डॉक्टर के पास नहीं बल्कि ओझा के पास ले जाना चाहिए, और क्या वो झाड़ फूक करेगा और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब मैं तो नहीं मानती हूँ, आप मानते हैं तो पता नहीं, किसी के झाड़ फूक करने से सांप का जहर कैसे उतर सकता है कि नहीं। आप खुद सोचिए, देखिए हमारे भारत में या कहीं भी बहुत कम परसेंटेज में जो सांप है वो जहरीले होते हैं। तो ऐसा होता होगा कि कम जहरीले सांप ने किसी को काटा हो, या ऐसे सांप ने काटा हो
जिसने जिसमें जहर ही नहीं है। ओझा जी ने झाड़ा हो और आदमी ठीक हो गया हो, और तब से ओझा जी की दुकान चल पड़ी। ठीक, लेकिन यहाँ पे जहरीले सांप ने काटा था किसको? भगवाना को। ठीक, नागदेव की पूजा की गई। ठीक, बहुत देर तक तामझाम चलता रहा, लेकिन भगवाना एक बार सोया तो फिर नहीं उठा, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वाले उससे लिपट लिपट के बहुत रोए, बहुत ज्यादा रोए, लेकिन भगवाना एक बार सोया तो उठा नहीं। आगे लिखते हैं कि जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे को हम नंगा शमशान नहीं भेज सकते। ठीक, ये हमारी मान्यता है। ठीक, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। देखिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जब से हमारा जन्म होता है, जन्म क्या, गर्भाधान संस्कार, ठीक है, जब आप अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, ठीक, तब से लेकर के अंतिम संस्कार, ठीक, सभी संस्कारों को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। ऐसे कुल 16 संस्कार होते हैं। ठीक, गर्भाधान संस्कार, उसके बाद आपका जन्म संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार, फिर आपका अन्नप्राशन संस्कार, उसके बाद फिर आपका उपनयन संस्कार, इस तरह से कर करके विवाह संस्कार कर करके, तो आप देखिए हर संस्कार में हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। ठीक, नई लोगों को बुलाया जाता है, भोज कराया जाता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों ने कहा कि मृत्यु भी क्या है, एक उत्सव है। उत्सव क्यों है? क्योंकि इसमें शरीर जो है, आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने जाती है। ठीक, इसलिए इसको भी उत्सव के रूप में मनाने की प्रथा है। ठीक, इसलिए मृत्यु के बाद भी जब किसी मृतक को शमशान ले जाया जाता है तो उसको भी नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। लेकिन लेखक का मानना क्या है यहाँ पे? देखिए, सोने की थाली में खाना अच्छी बात है, सोने की थाली में खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन क्या सभी सोने की थाली खरीद सकते हैं क्या? तो क्या कोई खाना नहीं खाएगा? नहीं। उसका एक उपाय हमने चुना ना कि हम स्टील की थाली में खा लेंगे। उसी प्रकार से लेखक का मानना यह है कि वो संस्कार हमारे हैं, शास्त्र कहते हैं, लेकिन भगवाना जैसा परिवार जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है, उसको इस तरह की संस्कार को मानने से, इस तरह के संस्कारों को मानने से कुछ छूट मिल जानी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में जिस चीज को धर्म से जोड़ दिया जाता है, उसमें किसी को भी छूट नहीं मिलती। ठीक, तो जो भी घर में अनाज वगैरह था, थोड़ा बहुत जो भी था, वो पूजा पाठ में दान दक्षिणा में चला गया। ठीक, अब कुछ भी नहीं था घर में। दूसरा, माँ के हाथ में 1-2 चांदी की चूड़ियां थी जो बजाज के यहाँ भगवाना के लिए नए वस्त्र लेने में चले गए। अब कुल मिलाकर के घर में कुछ भी नहीं है, धन के नाम पर या खाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। ठीक, किसी तरह से अंतिम विदाई हो गई भगवाना की। अब क्या हुआ, जब सुबह हुई तो पिता रहे ना रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको भूख लगी, है ना। छोटे क्या, बड़ों को भी एक समय के बाद भूख लगती ही है। इसलिए कहा जाता है कि मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं है ना। तो लोगों को भूख लगी, बच्चों को भूख लगी, तो भगवाना की माँ ने क्या किया, उन बच्चों को खरबूजे खाने के लिए दे दिए। लेकिन जब बहू के पास गई तो बहू का शरीर तप रहा था, बुखार से तप रहा था। ठीक, अब उसको खरबूजे तो दे नहीं सकती थी, दवाई की भी आवश्यकता थी, किसी से कर्जा भी नहीं मांग सकती थी। क्यों? क्योंकि कोई भी उसको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, कर्जा हम उसी को देते हैं जिससे हमें वापस मिलने की उम्मीद हो, है ना। अगर हम किसी से बोलें कि हमको कर्ज चाहिए तो कोई हमें आराम से दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरा विश्वास होगा कि जब हमारी सैलरी आएगी हम उसको वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आपसे कर्ज मांग रहा है और आपको दिख रहा है कि वो आपको वापस नहीं कर सकता, तो हम कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी हिचकिचाते हैं, बहुत सारे लोग देते भी हैं, है ना। लेकिन भगवाना की माँ को किसी ने भी उधार नहीं दिया, इसी उम्मीद में कि इकलौता एक कमाने वाला भगवाना था। अब तो वो रहा नहीं, तो ये बुढ़िया जो है वो कर्जा तो वापस कर ही नहीं सकती, इसलिए किसी ने उसको उधार नहीं दिया। मजबूरी में आकर के अब देखो, भगवाना की माँ के पास दो ही स्थितियां थी, या तो वो बहू को मरते हुए छोड़ दे, ठीक है, दूसरा जा करके खरबूजे बेचे और जो उससे धन प्राप्त हो उससे बहू के लिए दवाइयां और कुछ खाने के लिए ले आए। ठीक, आप और हम भी वही करते जो भगवाना की माँ ने किया। ठीक, भगवाना की माँ ने क्या किया, खरबूजे चुने जो भगवाना एक दिन पहले लाके रख गया था, उसको डलिया में रखा और बाजार चली गई कि एक दो खरबूजे भी बिक जाएंगे तो बहू के लिए दवाइयां आ जाएंगी। ठीक, आ तो गई थी वो हिम्मत करके खरबूजे बेचने, लेकिन बेच नहीं पा रही थी। ठीक, क्यों? आप देखिए, आप कभी सब्जी मंडी या कहीं गए होंगे तो देखिए जो बेचने वाला है वो आपको जोर जोर से आवाजें लगा करके बुलाता है। ठीक, ताजे ताजे फल ले लो, लाल लाल टमाटर ले लो, इस तरह से। लेकिन भगवाना की माँ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। वो क्या, वो तो शॉल से मुंह ढके रो रही थी। ठीक, आज जब ये स्थिति देखी तो लेखक को याद आई एक साल पहले की घटना। ठीक, एक साल पहले उनके पड़ोस में एक संभ्रांत महिला यानी एक अमीर महिला थी जिनके बेटे का देहांत हो गया था। ठीक, उनके बेटे का देहांत हो गया था और उस शोक में वो इतनी डूबी हुई थी कि 2.5 महीने तक अपने पलंग से उठ भी नहीं पाई थी। 2 डॉक्टर हमेशा उनके सिरहाने बैठे रहते थे, या तो उनको मूर्छित रहती थी, बेहोश रहती थी, और होश आने की स्थिति में हमेशा उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। पूरा शहर उनके दुख को देख करके दुखी होता था और रोता था कि ओह, इस पुत्र वियोगिनी को कितना दुख है, अपने बेटे की मृत्यु का कितना दुख है। लेकिन आप बताइए, क्या भगवाना की माँ को दुख नहीं है? भगवाना की माँ को भी दुख है। लेकिन आज अगर वो बेहोश होकर के पड़ जाए तो उसका परिणाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। बहू की भी मृत्यु हो सकती है, बच्चे अनाथ हो सकते हैं, हो सकता है उनको भीख मांगना पड़े। ठीक, तो दुखी होने के बावजूद भी यहाँ भगवाना की माँ को दुख मनाने का अधिकार नहीं है। ठीक, उस संभ्रांत महिला के पास इतना धन है कि वो 2 डॉक्टर्स की फीस दे सकती है ना। यहाँ भगवाना की माँ जो है उनको खाने के भी लाले पड़े हैं। ठीक, तो ये कहाँ से फीस देगी? ठीक, तो इसी बात पे लेखक जो है, इनको कुछ भी सूझ का रास्ता नहीं दिख रहा था और ये जीवन का एक और अनुभव इनको उस दुकान पे खड़े होकर के हुआ कि दुख मनाने के लिए भी सहूलियत और समय होना चाहिए। ठीक, कि जिस प्रकार से देखिए उस संभ्रांत महिला के पास समय भी है, सहूलियत भी है, धन भी है। ठीक, तो वो दुख मना पा रही है। लेकिन दूसरी ओर भगवाना की माँ है, दुखी तो है लेकिन दुख मनाने का हक नहीं है, समय नहीं है, सहूलियत नहीं है और ना ही धन है। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया? दुख का अधिकार। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप इस पाठ के मर्म को समझ पाए होंगे। ठीक, पाठ में जो भी जिस मुद्दे को उठाया गया है उस मुद्दे को आप समझ पाए होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।